नमस्कार आदाब। मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व आईएएस। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं उस पर न सिर्फ देश बल्कि विदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी लोग इसकी प्रगति और इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यह है वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा। साथियों, आप जानते होंगे कि विगत 2-3 सालों से यह मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। इस संबंध में स्थानीय अदालतों से लेकर माननीय हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमे विचाराधीन हैं। एक पक्ष का कथन है कि वर्तमान में जिस स्थल पर ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है उस स्थल पर पहले विश्वेश्वरनाथ मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर उसी स्थल पर मस्जिद का निर्माण कराया था। मंदिर परिसर में श्रृंगार गौरी, श्री गणेश, हनुमान जी आदि कई देवी देवताओं की मूर्तियों को भी ध्वस्त कर उसी के मलबे से मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर श्रृंगार गौरी सहित अनेकों देवी देवता की मूर्ति बनी हुई है तथा त्रिशूल, स्वास्तिक आदि के चिन्ह उकेरे गए हैं। इसी आधार पर हिंदू पक्ष इसमें पूजा अर्चना किए जाने की मांग कर रहा है। इसी आशय का मुकदमा न्यायालयों में विचाराधीन है। साथियों, आज हम इस सब्जेक्ट पर बहुत ही तफसील से और गहराई से चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप टीवी चैनल्स में देखते होंगे तथा समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि दिनांक 3/8/2023 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वैज्ञानिक सर्वे कराने संबंधी डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के आदेश को सही ठहराने के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चित हो गया है, विवादित हो गया है। हर आदमी, हर नागरिक इसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहा है। साथियों, इसके पूर्व भी स्थानीय न्यायालय के आदेश से सर्वे कमीशन नियुक्त कर इसका सर्वे कराने का प्रयास किया, सर्वे कराया गया था, जिसको लेकर भी वाद विवाद और तर्क वितर्क हुआ था। साथियों, वर्तमान में स्थानीय न्यायालयों में कई मुकदमे विचाराधीन हैं, जिसको लेकर एक भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अभाव में लोगों में अविश्वास और असंतोष की भावना पनप रही है। इसीलिए मैंने आज इस विश्वव्यापी, विश्व प्रसिद्ध मुद्दे को या प्रकरण पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए इसका चयन किया है। साथियों, आज के इस एपिसोड भाग 1 में काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद की ऐतिहासिकता, उसकी प्राचीनता तथा उसके इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता, निर्माण अवधि, किस कालखंड में इनका निर्माण कराया गया, कब कब काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस तथा जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण कराया गया, इतिहासकारों तथा विद्वानों का इस संबंध में क्या मत रहा है, इस संबंध में हम विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले हम ज्ञानवापी प्रकरण पर बातचीत करने से पहले काशी नगरी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। मंदिर मस्जिद के बारे में जानकारी देने से पहले काशी नगरी के विषय में जानकारी दिया जाना इसलिए आवश्यक है कि बिना काशी नगरी के बारे में जाने ज्ञानवापी प्रकरण और काशी विश्वनाथ मंदिर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हम इस पौराणिक और शिव नगरी काशी के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगरी की स्थापना भगवान शिव ने लगभग हजारों साल पहले या 4000 वर्ष पूर्व अपने त्रिशूल से किया था। ऐसी आस्था है कि
शिव ने त्रिशूल आगे किया, उसके बाद काशी नगरी का निर्माण हो गया। महादेव को काशी इतनी प्रिय थी कि उन्होंने भगवान विष्णु से इसे अपना निवास स्थान बनाने की मांग किया था, और तब से भगवान शिव यहाँ निवास कर रहे हैं, ऐसी आस्था और मानता है। इसीलिए इसे शिव नगरी भी कहा जाता है। काशी का पुराना नाम अभिमुक्ता, आनंदवन, रुद्रावास और महाशमशान था। बदलते वक्त के साथ काशी का नाम बनारस और बाद में वाराणसी हो गया। काल भैरव को वाराणसी या काशी का चौकीदार कहा जाता है। काल भैरव के दर्शन के बिना मोक्ष संभव नहीं है, ऐसी आस्था है। यहाँ काल भैरव का मंदिर है, इसीलिए काशी नगरी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। साथियों, काशी का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर के पांडवों और कौरवों के पितामह गंगापुत्र भीष्म ने काशी नरेश द्वारा आयोजित स्वयंवर समारोह से उनकी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने सौतेले भाइयों तथा हस्तिनापुर नरेश शांतनु के पुत्र चित्रांगत और विचित्र वीर के से विवाह करने के लिए बलपूर्वक उठा लाए थे। इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है कि 6ठी शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महात्मा गौतम बुद्ध के उदय के पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों या जनपदों में विभाजित था, जिसे खोडस महाजनपद कहा जाता है। इसमें काशी एक प्रमुख जनपद था, प्रमुख राज था। बाद में इन जनपदों अथवा राज्यों में आपसी प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष और सीमा विस्तार के कारण इन 16 जनपदों के स्थान पर सिर्फ 4 जनपद कौशल, वत्स, अवंती और मगध शेष रह गए। सभी को इन चारों में मिला लिया गया। काशी को कौशल राज्य में मिलाया गया। बाद में सभी 3 राज्यों कौशल, वत्स और अवंती को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और काशी भी मगध साम्राज्य का अंग बन गया। साथियों, ये तो रही काशी नगरी की ऐतिहासिकता और प्राचीनता तथा उसका महत्व। आइए अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण और ध्वंस के बारे में चर्चा करते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का यह विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक विश्वनाथ मंदिर भारतवर्ष का मंदिर का निर्माण कब कराया गया। साथियों, भारतवर्ष के प्रसिद्ध मंदिरों में काशी विश्वनाथ मंदिर की गणना होती है। यह मंदिर हिंदू धर्म का प्रतीक रहा है। यह भगवान शिव को समर्पित तथा भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ हैं, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स या ब्रह्मांड का भगवान। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित नागर शैली में निर्मित है। मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, पार्वती और शनि देव के छोटे छोटे मंदिर स्थित बनाए गए हैं। मंदिर में 3 सोने के गुंबद हैं, जिन्हें पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 100 किलो सोना दान कर निर्मित कराया था। काशी विश्वनाथ मंदिर अनाद काल से शैव दर्शन का केंद्र बिंदु रहा है। इसे विश्वेश्वर या विश्व ईश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है विश्व का ईश्वर। ऐसी धारणा, आस्था और मानता रही है कि अगर कोई भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन कर गंगा में स्नान कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, आइए अब हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं कि इस पाप नाशनी और मोक्षदायिनी शिव नगरी में चर्चित विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण कब कराया गया। किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में इसके निर्माण के संबंध में इतिहासकारों और विद्वानों में
अलग अलग मत रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के काशी खंड के 33वें अध्याय की कथा के अनुसार भगवान शिव काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हेतु एक मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसे विश्वेश्वरनाथ मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग निर्गुण, निराकार, सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है, जहां शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक के लिए भगवान शिव ने इसके दक्षिण की भूमि को अपने त्रिशूल से खोदकर एक जलधारा निकाली थी, और इसी स्थल पर शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया था। इसीलिए शायद इसे ज्ञानवापी या ज्ञान की बावड़ी कहा गया। इस प्रकार यह मंदिर हजारों साल पूर्व से निर्मित था, जिसे विदेशी हमलावरों व शासकों द्वारा समय समय पर तोड़ा जाता रहा है और इसका पुनर्जीर्णोद्धार कराया जाता रहा है। साथियों, मंदिर निर्माण के संबंध में दूसरी मान्यता यह है कि इसका निर्माण 4वीं व 5वीं सदी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था, जिसका उल्लेख 635 ईडी में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में किया है। मंदिर निर्माण के संबंध में एक तीसरी विचारधारा भी प्रचलित है, जिसे डॉक्टर एएस भट्ट ने अपनी किताब दान हिरावली में जिसका उल्लेख किया है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अकबर के समय में उसके वित्त मंत्री व नवरत्न राजा टोडरमल ने 1885 ईस्वी में कराया था। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि मुगल बादशाह अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता और सौहार्द के लिए अपने नए पंथ दीन इलाही के तहत इस मंदिर और मस्जिद का निर्माण एक साथ कराया था। काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने भी राजा टोडरमल द्वारा इस मंदिर के निर्माण कराए जाने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि राजा टोडरमल ने मान सिंह के सहयोग से दक्षिण भारतीय ब्राह्मण पंडित नारायण भट्ट के सहयोग से इसका निर्माण कराया था। इस मंदिर का उल्लेख 1632 ईस्वी में भारत आए अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने अपनी पुस्तक लॉस्ट ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया में भी किया है। साथ ही इन संदर्भों से साफ तौर से जाहिर होता है, मालूम होता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का अस्तित्व काशी में सदियों से रहा है और हजारों साल से यहाँ पूजा अर्चना होती रही है। आइए अब हम देखते हैं कि इस विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर का विध्वंस और पुनर्निर्माण कब कब कराया गया। इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर का ध्वंस कराया था। इस ध्वंस का उल्लेख इतिहासकार हसन निजामी की किताब ताजुल मासिर में किया गया है। पुनः 1447 एडी में एक बार जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह ने इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर को तोड़वा दिया तथा 1885 ईस्वी में राजा टोडरमल ने अकबर के समय में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। साथ ही अंतिम रूप से इस विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में उसके शाही फरमान से ध्वस्त कराया गया। औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़े जाने के इस शाही फरमान का उल्लेख औरंगजेब के समय के प्रसिद्ध इतिहासकार साकी मुश्ताक खान की मशहूर किताब मासिर आलमगीरी में किया गया है। यह शाही फरमान 18 अप्रैल 1669 को जारी किया गया था तथा 2 जून 1969 का वह रिकॉर्ड भी उपलब्ध है जिसमें इस फरमान के इंप्लीमेंटेशन यानी अमल की बात लिखी गई है। वर्तमान में ये दोनों फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता में सुरक्षित है। औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को तोड़वाए जाने के संबंध में एक रोचक कथा मिलती है। पट्टाभी सीतारमैया की पुस्तक हेदर्स स्टोन के हवाले से मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विश्वंभर नाथ पांडे अपनी किताब
भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान के पेज नंबर 119-20 पर लिखते हैं कि एक बार औरंगजेब बनारस के निकट से गुजर रहे थे। सभी हिंदू दरबारी तथा राजा अपने परिवार के साथ गंगा स्नान व विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजा पाठ के लिए काशी आए। दर्शन के बाद जब लोग बाहर निकले तो पता चला कि कक्ष की रानी गायब है। जब खोज और छानबीन की गई तो रानी मंदिर के तहखाने में नग्न एवं भयग्रस्त स्थिति में पाई गई। इसकी सूचना जब औरंगजेब को दी गई तो वह नाराज होकर मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। विशंभर नाथ पांडे आगे लिखते हैं कि इस फरमान का तत्काल पालन कराया गया, मंदिर को ध्वस्त करा दिया गया। लेकिन जब इसका पता कक्ष की रानी को लगा तो उसने औरंगजेब के पास संदेश भिजवाया कि इस घटना में मंदिर का क्या दोष है, दोषी तो कोई और है। रानी ने यह भी अनुरोध किया कि इसी स्थल पर दोबारा मंदिर बनवा दिया जाए, लेकिन औरंगजेब के लिए पुनः मंदिर बनवाना उसके कट्टर धार्मिक विश्वास के कारण संभव नहीं था। अतः उसने मंदिर की जगह एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिससे ताकि रानी की इच्छा की पूर्ति हो सके। साथियों, वर्तमान में इसे ही इसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाए जाने के संबंध में, औरंगजेब द्वारा तोड़वाए जाने के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार A.S. अल्तिकर ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम डाउन टू 1937 में, तथा इतिहासकार L.P. शर्मा ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में विस्तार पूर्वक किया है। इस प्रकार यह पूर्ण रूप से सिद्ध है कि मंदिर का विध्वंस औरंगजेब के समय में उसके शाही फरमान द्वारा किया गया। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कब कराया गया, इस पर भी हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। साथियों, 1669 में इस मंदिर के तोड़े जाने के बाद लगभग 125 सालों तक यहाँ किसी तरह का कोई निर्माण नहीं कराया गया। पुनः सन 1752 से लेकर 1780 के मध्य मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का कई प्रयास किया गया। इस संबंध में 7 अगस्त 1770 को महादजी सिंधिया ने दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति करने का आदेश भी जारी करा लिया था, लेकिन इस समय तक वाराणसी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाने की वजह से इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका था। मल्हार राव होलकर ने 1742 AD में मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई थी, लेकिन तत्कालीन अवध के नवाब ने इसे रोक दिया था। वर्तमान में वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है, उसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 1780 ईस्वी के आसपास कराया था, तथा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोना दान कर 3 सोने के गुंबदों का निर्माण, तथा ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने मंडप का निर्माण, तथा नेपाल नरेश ने विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित कराया था। तब से यह मंदिर उसी स्थल पर वाराणसी में स्थित है, जिस पर पूजा अर्चना होती रही है। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि ज्ञानवापी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग काशी नगरी और विश्व प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब हम ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के संबंध में भी चर्चा करते हैं। इस बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि इस विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण वाराणसी में कब कराया गया। साथियों, मंदिर की तरह, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के संबंध में भी इतिहासकारों तथा विद्वानों में गहरा मतभेद है। निर्माण के संबंध में कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के समय में उसके द्वारा संचालित नए पंथ दीन इलाही के तहत हिंदू मुस्लिम एकता
और आपसी सौहार्द स्थापित करने के लिए किया गया था। एक साथ इस स्थल पर एक साथ मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए गए थे, लेकिन इस बात का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अधिकतर इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 1669 यानी 1669 में औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़े जाने के बाद उसी स्थल के आसपास औरंगजेब के शासनकाल में ही कराया गया था। इसका समर्थन 18 अप्रैल 1669 में जारी औरंगजेब के फरमान से भी होता है। औरंगजेब के शासनकाल में मस्जिद निर्माण का साक्ष्य पट्टाभी सीतारमैया और डॉक्टर विशंभर नाथ पांडे की पुस्तकों में भी मिलता है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, जिसमें कक्ष की रानी के अनुरोध पर मंदिर न बनाकर मस्जिद निर्माण की बात कही गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष रह चुके विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ए एस सल्तेकर ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में औरंगजेब द्वारा 1669 में पुराने विश्वेश्वर नाथ मंदिर को ध्वस्त कराने और उसके स्थान पर एक मस्जिद निर्माण की बात कही गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के संबंध में दोस्तों चाहे जो भी मतभेद हो, लेकिन इतना तो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में जिस स्थल पर ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद स्थित है उसका निर्माण औरंगजेब के काल में ही हुआ होगा। लेकिन इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी क्यों पड़ा, इस संबंध में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। भारत की यह इकलौती मस्जिद है जिसका नामकरण हिंदी व संस्कृत भाषा में किया गया है। ज्ञानवापी का मतलब ज्ञान का कुआं या ज्ञान का तालाब होता है। ज्ञानवापी संस्कृत भाषा का लफ्ज है। वापी संस्कृत भाषा का लफ्ज है जिसका मतलब होता है कुआं या छोटा तालाब। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानवापी कोई पाठशाला या मंदिर या सम्मिलित रूप से पाठशाला और मंदिर दोनों रही होगी, उसी को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो और इसी ज्ञानवापी के नाम पर मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ा हो। साथियों, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, क्योंकि मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मेरा भी इस संबंध में काफी गहरा अध्ययन है। लेकिन इस संबंध में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साथियों, राजस्व अभिलेखों में ज्ञानवापी मस्जिद का पहली बार उल्लेख 1883 और 1884 में मिलता है, जहां जामा मस्जिद ज्ञानवापी के रूप में इसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है। इन्हीं राजस्व अभिलेखों के आधार पर 1937 में जिला अदालत ने इसे मस्जिद माना था और बाद में 1939 में हाई कोर्ट ने भी इस आदेश को सही ठहराया था। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकरण को, इस ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के संबंध में, इसकी ऐतिहासिकता, इसकी प्राचीनता और इसके महत्व के संबंध में अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इस ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के इस एपिसोड भाग 1 में आज इतना ही। अगले एपिसोड भाग 2 में हम शीघ्र आपको को चर्चा करते हुए मिलेंगे। अगले एपिसोड भाग 2 में हम इस एपिसोड में हम वर्तमान में इस विवाद का कारण क्या है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर किस तरह का विवाद है, स्थानीय न्यायालयों, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में कितने मुकदमे और किस तरह के मुकदमे विचाराधीन हैं, इन मुकदमों पे समय समय पर क्या क्या आदेश दिए गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, मस्जिद का सर्वेक्षण के बारे में जो आदेश दिए गए हैं, जो सर्वेक्षण की स्थिति है, हाई कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के संबंध में विस्तार पूर्वक क्रमशः जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर आप लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको बहुमूल्य जानकारी मिली हो, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड जरूर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, इससे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकें। साथियों, मैं बहुत ही जल्दी दूसरा एपिसोड भाग 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।